दोस्तों, एक व्यक्ति है जो अपनी भाभी पर गलत नज़र रखता है और वो अपनी भाभी को आते हुए देखता है, जाते हुए देखता है। वह ये तलाश करता है कि कब उसे मौका मिलेगा और कब वह अपनी भाभी के साथ में अपनी हवस को पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसकी भाभी जो है वो खेत में अपने घर में जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए कुछ घास फूस लेने जाती है, उनके लिए चारे का इंतज़ाम करने जाती है और पीछे से ही ये जो देवर है ये पीछे से वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद में अपनी भाभी को पीछे से कस के पकड़ लेता है और उसके बाद में वहीं पर उसके साथ में संबंध बनाता है। जब वो अपनी भाभी के साथ में संबंध बनाता है तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उस भाभी की वहीं पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो कहीं ना कहीं रिश्तों को कलंकित करती है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के अंदर आखिरकार क्या हुआ था, किस तरीके से इस देवर ने अपनी पूरी गंदी नीयत को अंजाम दिया और ऐसा क्या हुआ कि उसकी जो भाभी है उसकी हमेशा हमेशा के लिए सांसें थम गई और इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की स्टोरी को लेके। दरअसल दोस्तों, हमारा जो पहला चैनल था, मैंने आप लोग को बताया था, वो पहला चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है किसी वजह से, इसलिए हमने ये अपना सेकंड चैनल बनाया है। तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग इस चैनल को भी वैसा ही प्यार दीजिए जैसा पहले चैनल को दिया था और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग भी कहानी सुनना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्राइम की स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है उनका मकसद किसी का दिल दिखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि आप लोग को ये बताना होता है कि समाज के अंदर किस किस तरीके की गंदी नीयत के लोग पड़े हुए हैं और उन लोगों को किस तरीके से पहचानना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जो हमारी वीडियो को देखते हैं नीचे अपने गांव का और जहां से भी आप लोग वीडियो देखते हैं वहां का कमेंट्स कीजिए, अपना नाम लिखिए, तो आपका जो नाम है वो कल के दिन वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान प्रदेश का एक शहर है अलवर और यहीं का एक थाना पड़ता है मालाखेड़ा। और दोस्तों, यहीं के एक गाँव में एक महिला ने जहर खा लिया था। अब जब इस महिला ने जहर खा लिया था तो तुरंत परिजन जो थे वो उस महिला को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जब उस महिला का इलाज चल रहा होता है तो डॉक्टर जो है वो पूरी ईमानदारी से उस महिला का इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन गुजर जाता है, महिला की सेहत में कोई भी सुधार नहीं होता है। होते करते दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन महिला के जो सेहत थी उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं होता है। परिवार वाले इधर परेशान, ससुराल वाले इधर परेशान, मायके वाले भी परेशान, बेचारा पति वो भी बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि उसकी पत्नी ने जहर खा लिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। लेकिन दोस्तों, जब थोड़ा समय गुजर जाता है तो थोड़ी आस तो बनती है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार जिस दिन उस महिला को भर्ती किया गया था उस दिन के 12 दिन बाद उस महिला ने अंतिम सांसें ली और वो महिला इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जो पूरी घटना होती है उस घटना का जो खुलासा होता है, इस महिला ने जहर क्यों खाया था, उस बात का जब खुलासा होता है तो लोग भी कहीं ना कहीं अपने कानों पे हाथ रख रहे थे। लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि किसी महिला के जहर खाने के पीछे इतनी बड़ी वजह हो सकती है। आखिरकार वो महिला कितनी ज़्यादा परेशान रही होगी। वो महिला के जाने के वक्त में भी वो महिला सोच रही होगी कि उसके साथ में जो हुआ है वो किसी और महिला के साथ में ना हो। दरअसल दोस्तों, इस महिला और इसके पति ने 25 जुलाई को एक मुकदमा किया था और मुकदमा किया था दोस्तों राजस्थान का जो शहर अलवर है वहीं का एक थाना है मालाखेड़ा, वहीं पर एक मुकदमा किया था। और इस मुकदमे में उनने जो FIR लिखाई थी उसमें लिखाया था कि उसका जो देवर है उस देवर ने इस महिला के साथ में दुष्कर्म किया है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने उसके बाद देवर को पकड़ा है और उसके बाद में दोस्तों जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो वो इस तरीके से था। देवर जो है, इस देवर का नाम है दोस्तों तारीफ खान। तारीफ खान अपने घर में छोटा है, इसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है और शादी जो हुई है बहुत धूमधाम से हुई थी। उसके बाद से ये जो पत्नी है उसकी बड़े वाले भाई की वो इस घर में रहती थी। होते करते दोस्तों उन दोनों के बीच में जब प्यार बढ़ता है तो घर परिवार वाले कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि बेटा जो है वो कहीं ना कहीं खिंचा चला जा रहा है दुल्हन की तरफ को। लेकिन दोस्तों, एक पति पत्नी का जो प्यार होता है वो अपने आप में एक अलग होता है। और उसके बाद में दोस्तों इन दोनों की प्यार की ही वजह से इनको एक बच्चा भी होता है। बच्चा हो जाता है, उसके बाद भी ये जो ससुराल वाले थे इनको कहीं ना कहीं वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी या कुछ और प्रॉब्लम। लेकिन ये जो देवर था इसका अलग ही मामला था। ये देवर कहीं ना कहीं दिल ही दिल में अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था गंदी नीयत से, यानी अपनी भाभी के साथ में वो सब कुछ करना चाहता था ये जो एक पति अपनी पत्नी के साथ में करता है। और इसी के तहत दोस्तों ये हमेशा से इस तैयारी में रहता कि कब
उसके घर में कोई ना हो और वो अपनी भाभी के साथ में दुष्कर्म करे, वो सब कुछ करे जो एक पति अपनी पत्नी के साथ में करता है। वो अपनी भाभी को छुप छुप के देखता, जिस तरीके से भी उसका दिल करता उस तरीके से देखता। और दोस्तों आखिरकार एक दिन आता है, वो दिन होता है 24 जुलाई का। दोस्तों 24 जुलाई वाले दिन ये जो महिला है, बड़े भाई की जो पत्नी है, ये जंगल में जाती है। जंगल में यानी कि जो घर में पालतू जानवर होते हैं उनके लिए कुछ चारे का इंतजाम करने के लिए जाती है। और उसी समय जब देवर वो देखता है कि उसकी जो भाभी है वो जंगल गई है, बाकी सब लोग घर हैं, तो वो उस भाभी के पीछे पीछे चल देता है। भाभी आगे आगे जा रही है, उसको कुछ पता नहीं है कि उसका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन उसका जो देवर था वो अपनी भाभी का पीछा कर रहा था। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब चारा लेने के लिए जाते हैं तो जंगल में घास फूस काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तो अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर छुप भी जाए तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो महिला है ये वहाँ पर जानवरों के लिए घास वगैरह काट रही थी, और उसी समय दोस्तों इसका जो देवर है वो पहले से ही वहाँ पर छुप के बैठ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही वो महिला घास काटने के लिए उस खेत में घुसती है, ये देवर जो है वो पीछे से अपनी भाभी को पकड़ लेता है। उसके बाद में भाभी बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन एक महिला एक पुरुष पर भारी नहीं पड़ सकती, इसलिए वो पुरुष उस महिला को, अपनी भाभी को जोर जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसे वहीं पर गिरा लेता है और उसके साथ में दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म भी जब तक करता है जब उसका मन ना भर जाता है, और उसके बाद में वह अपनी भाभी को वहीं पर छोड़ के चला आता है। इसकी जो भाभी है वहाँ से चलती है, और जैसे ही वो घर आती है तो घर आने के बाद में वो सबसे पहले इस बारे में अपने पति को बताती है। वो अपने पति को बताती है कि दरअसल वो आज जब खेत पे घास लेने गई थी तो तुम्हारा छोटा भाई है वो उसका पीछा करता है, और पीछा करने के बाद में वह उस खेत में उसको पकड़ लेता है और उसके साथ में दुष्कर्म करता है, मुंह काला करता है। तो ये जो बड़ा वाला भाई था यानी इस महिला का जो पति था, ये तुरंत अपनी पत्नी को लेता है और वहीं के मालाखेड़ा थाने में जाता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। और इस रिपोर्ट में पूरी जो बातें हैं वो बताता है, क्योंकि इससे पहले इसने अपने घर में भी बात की थी इस बारे में, तो घर वालों ने ये प्रेशर बनाया कि ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए और जो भी हुआ है उस बात को भूलकर अब राजीनामा कर लेना चाहिए। इसीलिए ये व्यक्ति जब इसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो ये थाने जाता है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाता है। उस रिपोर्ट में ये लिखाता है कि दरअसल उसकी पत्नी जो खेत में न्यार लेने गई थी और उसी समय इसका जो छोटा भाई है उसने पीछे से पकड़ उसकी पत्नी के साथ में दुष्कर्म किया है, उसके साथ में रेप किया है, और साथ के साथ उसे धमकाया भी जा रहा है कि तुम राजीनामा कर लो, नहीं तो कुछ ऐसा करोगे जहर वगैरह खा के मर जाओ जिससे समाज में हमारी बदनामी ना हो। लेकिन दोस्तों इसी वजह से जो महिला है, जब इसको इंसाफ नहीं मिल पाता है तो ये महिला अपने आप को जहर खाकर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। जब परिजन वाले देखते हैं कि महिला ने जहर खा लिया तो तुरंत उसे आनन-फानन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर वहाँ पर इलाज करते हैं और इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद से पुलिस ने इस देवर को गिरफ्तार तो किया है, बाकी के जो परिजन लोग हैं वो घर से फरार हैं। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये बताना था कि समाज के अंदर, खुद की अपनी ही फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके की नीयत रखते हैं। और दोस्तों आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।